बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम-ओ-अलैकुम। दोस्तों, आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसा आसान तरीक़ाकार, एक ऐसा अमल जो आप लोगों ने बस नाखून काटते वक्त करना है। इंशाअल्लाह ताला हर किस्म की मुश्किल आसान होगी, हर किस्म की परेशानी दूर होगी। आप जो चाहेंगे इंशाअल्लाह ताला वो आपको ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, बस नाखून काटते हुए आपने ये अमल करना है। अमल क्या है, इसके हवाले से आपको तफसीली तौर पे आगाह करते हैं। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अनोखा अमल और वजीफा, कोई दुख, बीमारी या किसी भी किस्म की परेशानी या किसी भी मसले में अगर कोई शख्स मुब्तला है तो वो ये करे, इंशाअल्लाह ताला इस अमल के करने से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये वजीफा आपको जुमे के दिन करना है। जुमे के दिन हाथ और पाँव के नाखून काट कर जमा कर लें। सारे नाखूनों को किसी सफ़ेद टिश्यू या सफ़ेद कागज़ में जमा करके लपेट लें और फिर आपने ये अमल करना है। अमल कुछ यूँ है कि सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 156 पढ़नी है। इस आयत के आखिर के अल्फाज की बात की जाए तो वो कुछ यूँ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस आयत को यानी 156 की एक दस्ती पढ़ लें, यानी 101 मरतबा नाखूनों पर पढ़ लें। अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें। जो भी बीमारी या मसला हो वो दिल में रख कर उसकी नियत करके आपने ये अमल करना है। इंशाअल्लाह ताला ये अमल करने के बाद आप जब नाखूनों पर फूंक लेंगे और नाखूनों को ऐसी जगह दफना देंगे जहाँ पर किसी इंसान का पाँव ना आए, तो आप बआसानी अपने मसाइल से जो है वो निजात हासिल कर सकते हैं। आप इन्हें घर के गमलों में भी डाल सकते हैं। इंशाअल्लाह हर किस्म का मसला ख़त्म हो जाएगा। आप जुमे के दिन जो है वो ये अमल करें। जुमे के दिन जो अगर आप नाखून वगैरह काटते हैं तो आपको बाकायदा इसका अजर व सवाब मिलता है, क्योंकि जुमे का दिन बड़ा बाबरकत दिन है। तो जुमे के दिन आप जितना ज़्यादा नेक अमल करते हैं उसका उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा भी पहुंचता रहता है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे खूबसूरत और आला किस्म के नुस्खे, कुछ ऐसे वज़ाइफ जो कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को अता फरमाए, जिनको पढ़ने से रिज़्क़ में बरकत आती। सबसे पहला वजीफ़ा कुछ यूँ है कि एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया ने मुझसे पीठ फेर ली। फरमाया, क्या वो तस्बीह तुम्हें याद नहीं जो तस्बीह है फरिश्तों और मखलूक की, जिसकी बरकत से रोज़ी दी जाती है? जब सुबह सादिक तालू हो तो इस सुबह ये तस्बीह पढ़नी है 100 मरतबा, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तग़फिरुल्लाह। दुनिया तेरे पास जलील होकर आएगी। वो सहाबी चले गए। कुछ मुद्दत ठहर कर दोबारा हाजिर हुए। अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया मेरे पास इस कसरत से आई, मैं हैरान हो गया कि कहाँ उठाऊं, कहाँ रखूं। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, इस तस्बीह का विर्द हत्ता उल इम्कान तुलुए सुबह सादिक के साथ हो, वरना सुबह से पहले जमात कायम हो जाए तो उसमें शरीक होकर बाद को आप अदद पूरे कीजिए। और जिस दिन कबल नमाज भी ना हो सके तो खैर तुलुए शम्स यानी सूरज निकलने से पहले आपने करना। जो शख्स तुलुए आफ्ताब के वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 300 मरतबा और दरूद शरीफ 300 मरतबा पढ़े, अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ उसका गुमान भी नहीं होगा। और रोज़ाना पढ़ने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल 1 साल के अंदर अंदर वो शख्स अमीर व कबीर हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को कागज़ पर 35 बार लिख कर घर में लटका दीजिए। इंशाअल्लाह ताला शैतान का गुजर ना होगा और रिज़्क़ हलाल में खूब बरकत होगी। अगर दुकान में लटकाएंगे और जायज़ कारोबार हो तो इंशाअल्लाह ताला कारोबार खूब चमकेगा। ला इलाहा इल्लल्लाहु 97 बार पढ़कर तिजोरी, गले यानी अनाज, गोदाम और माल वगैरह पर दम करने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आफत और मुसीबत से मालो दौलत की हिफाजत होगी। इसी तरीके से गैर मकरूह वक्त में अगर आप 2 रकात नफल नमाज अदा करें और सलाम फेरने के बाद या लतीफ़ू 182 बार, अव्वल आखिर 1 बार दुरूद शरीफ पढ़कर जायज़ और आसान मुलाजमत या हलाल रोज़गार मिलने के लिए दुआ करें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ये दुआ कबूल होगी। इसी तरीके से ज़ोहर की नमाज के बाद 11 या 21 या 41 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर आप पढ़ते हैं और इसके साथ सूरह लहब पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हस्बे ख्वाहिश अल्लाह पाक की ज़ात आपको रिज़्क़ इनायत फरमाएगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं रिज़्क़ में बरकत के लिए नबवी दवाओं के बारे में।
دوستو اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں، آپ تمام احباب سے میری یہ گزارش ہوگی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں آپ کا نام شامل کیا جائے تو کمنٹ سیکشن میں اپنا نام تحریر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ دوستو مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جو شخص صبح کو 70 مرتبہ یہ آیت پڑھا کرے وہ رزق کی تنگی سے محفوظ رہے گا۔ آیت کچھ یوں ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ پہاڑ کے برابر قرض اتارنے کی ایک نبوی دعا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو کہا کہ مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا سکھائی ہے۔ میں نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم اپنے اصحاب کو سکھلاتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر تم میں سے کسی پر پہاڑ کے برابر قرض ہوگا تو وہ یہ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ پورا کر دے۔ دعا کیا ہے جی؟ دعا کچھ یوں ہے، اللہم فارج اللہم وکاشف الغم مجیب دعوت المسترین ورحمان الدنیا والآخرت ورحیمہما انت ترحمنی فرحمنی برحمتیا تغنینی بہا عن رحمت من سواک۔ یہ دعا اگر کوئی پڑھتا ہے اللہ پاک کی ذات کرم کرتا ہے۔ اس کا ترجمہ سن لیں، اے اللہ فکر مندی دور فرمانے والے، غم کے ہٹانے والے، جو لوگ مجبور حال ہوں ان کی دعاؤں کے قبول فرمانے والے، تو مجھ پر رحم فرماتا ہے، بس تو مجھ پر رحم فرما، ایسی رحمت کے ساتھ جس کے ذریعے تو مجھے بے نیاز فرما دے دوسروں کے رحم کرنے سے۔ تنگ دستی اور قرض کے لیے عمل بعد نماز عشاء تنہا بیٹھ کر یا وہابو 1414 بار اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا وہابو حبلی من نعمت الدنیا والآخرات انکا انت الوہاب۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھیں اس کے ساتھ، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے سے اللہ پاک کی ذات آپ کے رزق کے اندر برکتیں اور رحمتیں جو ہے وہ نازل فرمائے۔ دوستو یہ ایک ایسا خوبصورت وظیفہ ہے جسے آپ نے لازمی طور پر کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو اس کا فائدہ بھی ضرور پہنچے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور بڑی اہم چیز جو کہ آپ احباب نے کرنی ہے، میں آپ لوگوں کے گوش گزار کرتا چلوں یہاں پہ۔ دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ تنگ دستی اور قرض کے لیے ایک عمل کرنا ہے جو بعد نماز عشاء تنہا بیٹھ کر ہوگا، یا وہابو 1414 بار پڑھ کر یہ دعا 100 مرتبہ پڑھا کریں، یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخرت انکا انت الوہاب۔ اور اسی طریقے سے مال میں برکت حاصل کرنے کے لیے آپ نے جو مجرب عمل پڑھنا ہے وہ کچھ یوں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے حال پر اپنا فضل و کرم عطا فرمائے۔